बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीखना है हाउ टू प्राइम फैक्टराइज, हाउ टू टेक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो P1 में टेस्ट होती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ। ये हमें आज सीखना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये P1 में टेस्ट होती हैं और हमें पता है कि P1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हम ये सारे सवाल विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल मैं सॉल्व करूंगा, कुछ सवाल मैं आप लोग से सॉल्व कराऊंगा। पेपर पेन आप लोग के पास होना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ फैक्टर? बच्चों, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर। क्या मतलब है? मतलब एक नंबर जब दूसरे नंबर से डिवाइड हो तो आपका आंसर होल नंबर में आ रहा हो और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं हो। क्या मतलब हुआ इसका? सर, अगर 4/2 करने जाऊं मैं, तो 4/2 का आंसर क्या आएगा? 4/2 का आंसर आ जाएगा 2। तो आपका ये आंसर होल नंबर में आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। अगर मैं 6/2 करता हूं तो 6/2 इज 3। होल नंबर में आंसर आ रहा है, मतलब 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। अगर मैं 7/2 करता हूं तो 2 3 6 आएगा, माइनस करूंगा तो 1 बच जाएगा। ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब 2 जो है वो 7 का फैक्टर नहीं है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो बन जाता है उसका फैक्टर। क्या ये क्लियर है बच्चों कि फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब अगर 4/2 हो रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, तो 2 जो है वो 4 का फैक्टर होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, शुरू करते हैं। एन इजी वे टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर is to divide by the prime numbers in order starting from the smallest number first। हमें हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करके नंबर्स को सिंप्लीफाई करना होता है ताकि हमें प्राइम फैक्टर्स पता चले। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमने हमारी सेकंड क्लास में सीखा था, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वैसे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 है, लेकिन मैं कभी भी सिंप्लीफाई करते हुए प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं 1 से करूंगा तो 18/1 वापस 18 आ जाएगा। मुझे तो इसे डिवाइड करते हुए 1 तक लेके जाना है। तो हमेशा हम स्टार्ट 2 से करेंगे, हमेशा हम स्टार्ट 2 से करेंगे। अब वर्किंग क्या होगी जरा देखें। मैंने लिखा 18, सबसे पहले मैं देखूंगा 2 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। 18/2 क्या होता है? 9। 9 आ गया। अब क्या 9/2 हो सकता है? 9/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो 9 का फैक्टर ही नहीं है। तो अब मैं आगे जाऊंगा, 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3। क्या 9/3 होता है बच्चों? 9/3 होता है। 3 लिखा है यहाँ पे, 3 आ गया, फिर 3 लिखा, 1 आ गया। 1 आ गया, मैं रुक गया। ठीक है, ये हो गई मेरी वर्किंग। अब यहाँ पे मुझे साइड में आंसर की स्पेस दी हुई होगी पेपर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बहुत बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखे आते हैं 2 × 3 × 3।
ऐसे नहीं लिखना बेटा, हर नंबर एक बार ही लिख सकते हैं हम लोग। 2 भी एक बार लिख सकता हूँ, 3 भी एक बार लिख सकता हूँ। क्योंकि 3 2 बार आ रहा है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर क्या है 18 के? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। कोई सवाल है तो पूछें बेटा। एक दो और एग्जांपल्स देखें बेटा ताकि और अच्छे से समझ आए, फिर आगे आप लोगों से भी सवाल कराऊंगा। एक्सप्रेस 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 72 को करना है भाई। 72 लिखा भाई हमने। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? हम करेंगे 2 से। 72 डिवाइड बाय 2 इज 36 आ गया। फिर इवन नंबर है बेटा, 2 के टेबल में आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 2 से नहीं होता, और नंबर है तो आगे बढ़ के 3 से कर लेंगे, 3 आ गया, फिर 3 से कर लेंगे 1 आ गया। मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 दफा आ रहा है तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। और इसी तरह अगर मैं 100 को करने जाऊं, एक्सप्रेस 100 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो 100 को सबसे पहले मैं 2 से करूंगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 से करूंगा 25 आ जाएगा। अब 2 से नहीं हो सकता, अब किससे होगा बच्चों ये डिवाइड? 25 को अब मैं किससे डिवाइड करूंगा? वेरी गुड। 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 5 आ गया, फिर 5 से करूंगा तो 1 आ गया। बच्चों जो आंसर स्पेस है जहां मैं आंसर लिखूंगा, जहां मुझे मार्क्स मिलेंगे, मैं वहां क्या लिखूंगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। सब बच्चे एक दफा चैट बॉक्स में बता देंगे यहाँ तक सब साथ हैं, सबको क्लियर है बेटा? सब जवाब दे दें। ठीक है बच्चों, 2 सवाल रख रहा हूं आपके सामने, पहले आप लोग सॉल्व करें, फिर मैं करूंगा। 360 के प्राइम फैक्टर्स बनाए और 1850 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। बच्चों ये 2 सवाल सब करें सॉल्व।
बेटा मुझे आंसर बताइएगा 360 को जब प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। थ्री 360 इवन नंबर है, 2 से शुरू करेंगे भाई 180 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे 45 आ जाएगा। अब बेटा 2 के बाद हम लोग 3 पे जाएंगे। 45 डिवाइड बाय 3 is 15, 15 डिवाइड बाय 3 is 5, 5 डिवाइड बाय 5 is 1। सॉल्व हो गया। मेन चीज क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स जो आंसर स्पेस में लिखने हैं वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 3 दफा आ रहा है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये हमारा आंसर होना चाहिए था। वेरी गुड बेटा, आप सबका सही आ रहा था। एक और सवाल 1850, 1850 को जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो पहले 1850 डिवाइड बाय 2 इज 925। अब 925 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 925 होगा 5 से। अब बेटा मेरे हिसाब से ऑन एवरेज बच्चे 925 डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकते दिमाग से, मेंटल मैथ से करना है थोड़ा मुश्किल है। तो कोई मसला नहीं है बेटा, एग्जामिनर आपके मेंटल मैथ पे आपको मार्क्स नहीं देगा, वो आपके आंसर पे आपको मार्क्स देगा। आप वर्किंग कर लो साइड पे, 5 1 ज़र 5 माइनस करो 4 ले आ गया, 42 बन गया, 5 8 ज़र 40 माइनस करा 2 आ गया, 5 5 ज़र 25 माइनस करा 0 आ गया, आंसर आ गया 185। 185 भी 5 से डिवाइड होगा भाई, फिर वर्किंग कर लेते हैं, क्या मसला है। 5 3 ज़र 15 माइनस करा 3 आ गया, 5 7 ज़र 35, 37 आ गया। अब 37 तो इटसेल्फ ही एक प्राइम नंबर है, तो वो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 37 और 37 डिवाइड बाय 37 1 आ गया। प्राइम फैक्टर्स मेरे आ गए हैं बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? आंसर इज राइट, सेम आंसर, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। पहली चीज सीख ली हमने, पहली चीज हमने सीखी है प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज सीखते हैं भाई एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम सीखते हैं एलसीएम।
अच्छा, एलसीएम एचसीएफ सीखने से पहले बेटा एक बेसिक डिफरेंस, अगर कभी भी पेपर में कोई एक नंबर हुआ तो वो हमेशा प्राइम फैक्टराइज ही होगा। अगर पेपर में कोई एक नंबर आ रहा है बच्चों तो ये हमेशा प्राइम फैक्टराइज होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा नंबर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो एलसीएम भी निकल सकता है और एचसीएफ भी निकल सकता है। पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है भाई। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम कैसे निकालना है, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालना है। दो डिफरेंसेस हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहली चीज, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एक साथ प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब क्या है बच्चों, कि मैं यहाँ पे एक ही लाइन में 4 भी लिखूंगा और 6 भी लिखूंगा, ठीक है। 4 भी लिख लिया मैंने और 6 भी लिख लिया। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि अब मैं जब इनको पहले फैक्टराइज करता हूं, बेटा सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 और 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। एक 2 आ गया बेटा, एक 3 आ गया। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, देखो अब नंबर्स डिफरेंट हैं तो ये दोनों कोई एक कॉमन टेबल में तो आएंगे नहीं। तो पहले हम छोटे नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले जब मैं 2 को करूंगा तो मैंने वापस 2 लिखा, तो 2 डिवाइड बाय 2 तो हो गया 1। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 डिवाइड बाय 2 करके 1.5 लिखूंगा या 3 एज इट इज लिख दूंगा, मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। थ्री लिखूंगा, बच्चे बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं, 1.5 लिख के आ जाते हैं। भाई अगर एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो मुझे डिवाइड नहीं करेंगे, हमें उनके फैक्टर से डिवाइड करना है। तभी स्टार्ट में बताया फैक्टर क्या होता है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो और आंसर होल नंबर में आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, हमें सिर्फ फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो अगर 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं 3 को एज इट इज नीचे कॉपी कर दूंगा और अब अगला नंबर में 3 लिखूंगा तो 1 और 1 आ गया। ये हो गया पहला डिफरेंस, दोनों नंबर्स को एक साथ प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब मेन चीज, अब एग्जामिनर मुझसे मांग रहा है एलसीएम। मेरा आंसर क्या आया, 2 स्क्वायर इंटू 3। अगर प्राइम फैक्टर्स मांगता है तो हम इस तरह आंसर छोड़ते हैं, एलसीएम में हमें इससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है और फिर आंसर बताना है। एलसीएम क्या होगा 4 और 6 का, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा जो आंसर आएगा वो 4 और 6 का एलसीएम होगा। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जार 12, मतलब एलसीएम 12 है। ये लिखूंगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 2 मार्क का सवाल है यहां तक और यहां तक एक ही मार्क मिलेगा। दूसरा मार्क मिलेगा ही तब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके 12 बताओगे। बात समझ आ रही है। एक और एग्जांपल देखें, 10 और 25। 10 और 25 लिखा भाई, चलें भाई। बेटा मुझे प्लीज सब चैट बॉक्स में बताएं कि पहले मैं 2 से डिवाइड करूं या 5 से डिवाइड करूं। 2 से करूंगा तो सिर्फ 10 सिंप्लीफाई होगा, 5 से करूंगा तो दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो पहले 2 से करूं या पहले 5 से करूं, जरा मुझे बताएं आप लोग। टू से करेंगे, वेरी गुड। हमेशा लोएस्ट नंबर लोगे, भले वो एक नंबर से भी क्यों ना सिंप्लीफाई हो रहा हो। कभी भी कोई कॉमन नंबर लेने पे नहीं जाना, सबसे छोटा नंबर ही लेना है हमें। तो हम पहले 2 से करेंगे तो ये 5 बन गया और ये 25 आ गया। अब 5 से करूंगा तो 1 और 5, और फिर 5 से करूंगा तो 1 और 1। एलसीएम लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर।
अब मुझे अपना फाइनल आंसर देना है भाई। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 2 इज 50। ये मेरा आंसर हुआ, मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। क्या सब बच्चों को क्लियर है? कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं 60 और 144। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर्स हैं, 2 से शुरू करेंगे। ये 30 बन गया, ये बन जाएगा 72। फिर 2 से करेंगे, ये बन गया 15, ये बन गया 36। अब ये 2 से नहीं होता, लेकिन 36 तो हो रहा है ना बेटा, तो हम 2 से ही करेंगे। 15 और 18, फिर 2 से करा 15 और 9। अब आगे बढ़ेंगे भाई, क्योंकि आप कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 पे जाएंगे। तो ये आ गया 5, ये आ गया 3। 3 से करेंगे, ये बन गया 1। फिर 5 से करेंगे, दोनों तरफ 1। तो अगर मैं अपना एलसीएम लिखता हूं बेटा, तो ये बनता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं भाई। 2 की पावर 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। 16 मल्टीप्लाई बाय 9, अगर आपको मेंटल मैथ से नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, वर्किंग करेंगे भाई, वर्किंग करना सिखाई है ना, तभी पहले मल्टीप्लीकेशन सिखाई थी आप लोगों को। 9 मल्टीप्लाई बाय 16 करना है अब। 9 6 जार 54, 4 यहाँ आया, 5 कैरी हो गया, 9 1 जार 9 प्लस 5 इज 14, 144 आ गया। 144 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर बेटा हमें मेंटल मैथ करने की जरूरत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है, हम वर्किंग कर लेंगे। 5 4 जार 20, 0 यहाँ आया, 2 कैरी हो गया। 5 4 जार 20 प्लस 2 इज 22, 2 यहाँ आया, 2 कैरी हो गया। 5 1 जार 5 प्लस 2 इज 7। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 720। कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ये सवाल करें, बताएं एलसीएम क्या आ रहा है इसका। 22 और 110। वर्किंग भी बेटा सही होनी चाहिए। आप लोग पहले करो, फिर मैं करूंगा। शिजा बेटा आपने जो आंसर दिया है वो फाइनल आंसर नहीं है। मल्टीप्लाई करोगी, जो फिर आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 22 और 110। क्या बेटा मुझे आप लोग सिर्फ इतना बता दो, पहले कौन सा नंबर लिया आप लोगों ने? 2 लिया है, तो 11 बन गया और 55 बन गया। अब क्या करें भाई, अब 11 ले लिए,
वेरी गुड बेटा, पहले 5 लेंगे, स्मॉल नंबर फर्स्ट, ये 5 के टेबल में आता है भाई। पहले 5 लेंगे, 11 और 11, और फिर 11 लेंगे तो 1 और 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 5 जार 10, 10 11 जार 110। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसके मार्क्स है, इसके मार्क्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, एक और सवाल देख लें। अगर कभी पेपर में 3 नंबर्स आ जाएं तो हम उनका भी एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। सेम वर्किंग, 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 लिखा, 56 लिखा, 72 लिखा। चलें भाई शुरू करें। सबसे पहले भाई सारे नंबर्स इवन है, बहुत अच्छी बात है, 2 से शुरू कर लेते हैं। 18, 56 डिवाइड बाय 2 28, 72 डिवाइड बाय 2 36। फिर 2 से करेंगे 9, 14, 18। फिर 2 से करेंगे 9, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। अब किससे करेंगे भाई? वेरी गुड, अब 3 से करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे 7 से कर देते हैं डायरेक्ट, फिर 9 ले लेते हैं। 3 से करेंगे 3, 7, 3। फिर 3 से करेंगे 1, 7, 1। फिर 7 से करेंगे तो 1, 1 और 1। एलसीएम लिखा भाई, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 जार 9 इंटू 7। 8 9 जार, ये भी मेंटल मैथ है बेटा, 8 9 जार 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 7, आपको मेंटल मैथ से आने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसकी वर्किंग कर सकते हो। 7 2 जार 14, 4 यहाँ आया 1 कैरी हो गया। 7 7 जार 49 प्लस 1 इज 50। फाइनल आंसर आ गया 504। प्यारे बच्चों, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आखिरी चीज हमारी आज की, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा, एक नंबर होगा उसको फैक्टराइज करा और उसके फैक्टर्स को लिख दिया। एलसीएम में 2 नंबर्स होंगे, उनको फैक्टर प्राइम फैक्टराइज करा, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। ये डिफरेंस था। अब एचसीएफ में क्या करना है? अगर मुझे 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है, अच्छा बेटा अगर आप लोगों ने ये चीज स्कूल में पढ़ी हुई है या पहले भी कभी पढ़ी हुई है, काफी टीचर जैसे दूसरे मेथड से कराते हैं, उसमें सिली मिस्टेक का चांस थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे। उसमें मैंने देखा है बहुत बच्चे थोड़ी सिली मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं। तभी मैं आपको एक उससे आसान मेथड से बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के लिए नया हो लेकिन ट्रस्ट में ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर आपको 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है तो पहले आप इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर दो। जब आप 8 को फैक्टराइज करोगे, 2 लिखा 4 आया, 2 लिखा 2 आया, 2 लिखा 1 आ गया। 12 को जब फैक्टराइज करोगे, 2 लिखा 6 आया, 2 लिखा 3 आया, 3 लिखा 1 आया। ठीक है, अब 8 का आंसर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 12 का आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स इनमें से कॉमन है? एक मेरे पास 2 कॉमन है और एक मेरे पास ये 2 कॉमन। जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 4।
ठीक है, दोनों नंबर्स को अलग अलग फैक्टराइज करा, उनके फैक्टर्स लिखे, जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक और सवाल देखें, 60 और 144। 60 को करा प्राइम फैक्टराइज, 30 आया, फिर 2 से करा 15 आया, अब 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, मास वेरी गुड। 144 अगर मैं लिखता हूं, 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1। फैक्टर्स लिखें भाई पहले तो। 60 आया है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 144 आया है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई वो ले लें। एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक ये 2 कॉमन आ रहा है, और फिर एक ये 3 कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आ रहा है भाई, तो HCF क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। बेटा उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा, कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा सब। बेटा LCM HCF ही पढ़े, ये टॉपिक का नाम है। बेटा ये 2 सवाल करके दें मुझे, इन दोनों का HCF निकाले, 5 मिनट दे रहा हूं। बेटा ये दोनों सवाल करें, शाबाश।
हाँ भाई, क्या आंसर जा रहे हैं? इसका HCF क्या आ रहा है, इसका HCF क्या आ रहा है? वेरी गुड बच्चों, मैं भी वर्किंग कर देता हूँ, चेक कर लो आपने सेम प्रोसेस से करा है या नहीं। सबसे पहले अगर जब मैं 150 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 75 आएगा। अब बेटा 75 2 के टेबल में ही नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 25 आ जाएगा। फिर 25 3 के टेबल में नहीं आता, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। 225 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 5। तो 150 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 225 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन क्या है? 3 5 और 5। HCF 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 are 25, 25 into 3 is 75। वेरी गुड बेटा, आप सबके आंसर सही हैं। 550 को कर लेते हैं, जब 2 से करूंगा तो 275 आएगा, फिर 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से करूंगा तो 55, फिर 5 से करूंगा तो 11 और फिर 11 से करूंगा तो 1। 700 की अगर मैं बात करूं, 2 से करूंगा तो 350, फिर 2 से करूंगा तो 175, फिर 5 से करूंगा तो क्या आएगा? नहीं पता, मसला नहीं है। 5 3 are 15, 5 5 are 25, फिर 5 से करूंगा 7, फिर 7 से करूंगा तो कॉमन क्या आ रहा है भाई? सारे 500 का जो आंसर है वो आया है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 700 का जो आंसर है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। एक 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो HCF जब मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 is 25, 25 into 2 is 50। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बच्चों एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये 5 नंबर्स हैं, इनका आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। पूरी वर्किंग करिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए आप लोगों के लिए। इन 5 नंबर्स के LCM भी निकालना है और इन 5 नंबर्स के HCF भी निकालना है।
ये नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों को सॉल्व करके रखने हैं बेटा। कोई आंसर सही नहीं आ रहा हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, उससे पहले प्लीज ये होमवर्क कर लीजिएगा। कोई मसला हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।